मेरे गांव में कोई बेवकूफ आदमी को बेवकूफ नहीं कहता। उसे कहते हैं सीधा आदमी। तो अगर गांव वाले किसी आदमी के बारे में यह कहे ना कि वो आदमी, अरे वो तो सीधा आदमी है, तो इस बात का मतलब है कि उस आदमी का स्क्रू ढीला है। और अगर गांव वाले किसी आदमी के बारे में यह कहें कि अरे वो आदमी, वो तो बहुत सीधा आदमी है, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि वो आदमी बिल्कुल निपट है। तो मेरे गांव में सीधे आदमी का सीधा सीधा मतलब है विवेकहीन आदमी। वो आदमी जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। वो आदमी जिसका आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, जिसके तन के साथ खेला जा सकता है, मन के साथ खेला जा सकता है, धन के साथ खेला जा सकता है। तो सच कहूं तो मुझे सीधे आदमी की इस परिभाषा पर शुरुआत में हंसी आती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी बुद्धि विकसित हुई तो मुझे हंसी आनी बंद हो गई और मुझे यह बात समझ में आ गई कि परिभाषा एकदम सही है। कैसे, चलिए बताता हूं। देखिए, जब कोई ढोंगी गुरु बाबा महाराज पकड़ा जाता है तो अखबारों में क्या छपता है? अखबारों में ही छपता है ना कि फला फला ढोंगी ने सीधे साधे आदमियों का आर्थिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। क्या आपने कभी कोई ऐसी खबर सुनी है कि उस ढोंगी आदमी ने किसी टेढ़े आदमी का शोषण किया हो? जी नहीं, टेढ़े आदमियों का शोषण कभी नहीं होता। शोषण हमेशा सीधे आदमियों का ही होता है। सीधे आदमी दरअसल वो भेड़ें होती हैं जो बनी ही मुड़ने के लिए हैं, जिन्हें कोई ना कोई मुड़ेगा ही। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यही पाएंगे कि ये जितने भी ढोंगी गुरु और बाबा और महाराज हैं, ये वास्तव में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। ये तो बस बेवकूफ लोगों को इकट्ठा करते हैं, सीधे लोगों को इकट्ठा करते हैं। और कैसे करते हैं? अरे वही पुराना मंत्र है, लालच। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक बूढ़ा शेर एक सड़क के किनारे एक सोने का कंगन लेकर बैठ जाता था और राहगीरों से कहता था कि भाइयों आओ ये कंगन ले लो। तो कोई ना कोई लालची आदमी रुक ही जाता था और वो शेर से कहता था कि अगर मैं तुम्हारे पास कंगन लेने आऊंगा तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? तो शेर कहता था, अरे नहीं रे पगले, मैं कोई आदमखोर शेर थोड़ी ही हूं, मैं तो एक नॉर्मल शेर हूं। और नॉर्मल भी नहीं, मैं तो भला शेर हूं, मैं तो लोगों का भला करता हूं। डरो मत, आओ ये कंगन मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है, तुम ले लो, अपना काम चला लो। और बस फिर क्या था, लालच के आगे आदमी को शेर दिखाई नहीं देता था और वो शेर के पास कंगन लेने जाता था और शेर उसका आसानी से शिकार कर लेता था। तो बिल्कुल इसी कहानी की तरह आज कलयुग में यही हो रहा है। आज लाइन लगाकर बूढ़े शेर बैठे हुए हैं, ढोंगी गुरु बाबा और महाराज, जो सीधे आदमियों से कहते हैं, अरे सीधे आदमियों आओ मुक्ति ले लो, मोक्ष ले लो, अरे डरो मत, मैं तुम्हारे तन के साथ नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हारे मन के साथ नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हारे धन के साथ नहीं खेलूंगा। अरे हम सच्चे गुरु हैं, हम पहुंचे हुए गुरु हैं, हम खानदानी गुरु हैं। मेरा बाप भी गुरु था, मेरा चाचा मामा दादा, हमारी पीढ़ी में कोई ना कोई गुरु जरूर रहा है, हमारे डीएनए में गुरुडम है। डरो मत, आओ हमारे पास, देखो हम तुम्हें मरने के बाद की गारंटी देते हैं। हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम मरने के बाद नरक नहीं जाओगे, तुम मरने के बाद कुत्ता नहीं बनोगे, बिल्ली नहीं बनोगे, भूत नहीं बनोगे, प्रेत नहीं बनोगे, तुम किसी भी निचली योनि में नहीं जाओगे। तुम मरने के बाद आदमी ही बनोगे, और आदमी भी तब बनोगे जब ढंग से तुम हमारी सेवा नहीं करोगे। अगर ढंग से तुमने हमारी सेवा की तो हम तो तुम्हें इसी जन्म में अपने धाम लेकर चले जाएंगे, और उस धाम में ना तो कोई दुख होगा ना कोई दर्द होगा, वहां तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। तो आओ आओ सीधे आदमियों, ले लो हमसे नामदान, ले लो चमत्कारी मंत्र और चमका लो अपनी किस्मत को। और बस ये कहते ही सीधे आदमी मैं करते हुए आश्रमों में घुस जाते हैं और फिर वहां उनका शिकार होता है।
तो आज इस युग में जहां चारों ओर टेढ़े आदमी बैठे हुए हैं, जहां बूढ़े शेर बैठे हुए हैं धर्म का चोला ओढ़कर, ऐसी परिस्थिति में आपका सीधा होना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके लिए भी हो सकता है और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो सकता है। तो कहीं आप सीधे आदमी तो नहीं हैं? और अगर सीधे आदमी हैं तो कितने सीधे आदमी हैं? चलिए पता लगाते हैं। अभी मैं आपका टेस्ट लेता हूं। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा और उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको हां या ना में देने हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आप सीधे आदमी हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कितने सीधे आदमी हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। अगर कोई आदमी आपका नाम तक नहीं जानता, आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता, अब ऐसा अजनबी आदमी आपसे यह कहे कि आप मेरे पास आओ, मेरे आश्रम में आओ, मैं माइक से एक मंत्र बोलूंगा, 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र, 5 मंत्र है, मतलब मैं कुछ मंत्र बोलूंगा और उन मंत्रों को बस तुम सुन लेना, और अगर तुमने वो मंत्र सुन लिए तो बस तुम मेरे चेले बन जाओगे और मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। और गुरु बनने के बाद मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूं कि जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यमदूत लेने नहीं आएंगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें नरक नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें किसी निचली योनि में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने धाम लेकर जाऊंगा। तो सवाल यह उठता है कि जब आप मरेंगे तो उस गुरु को यह पता कैसे चलेगा कि आप मर गए? अरे भैया, ना तो आपका नाम जानता है और ना आपका एड्रेस जानता है, वो कहां लेने आएगा आपको? उसे पता कैसे चलेगा? तो प्रश्न यह है कि क्या आप किसी अजनबी आदमी को अपना गुरु बनाना पसंद करेंगे? इसका उत्तर आप हां या ना में दीजिए। तो यह है पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अगर कोई आदमी मंच पर चढ़कर यह कहे कि माया तो ठगनी है, बुरी चीज है, भोग तो जहर हैं, भोग से दूर रहना चाहिए, जो मंच पर तो इस तरह की बातें करे और वैसे उस आदमी के जीवन में भोग ही भोग हो, जो माया का पुजारी हो, जिसके पास आलीशान मकान हो, जो लंबी लंबी गाड़ियों में चलता हो, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, ऐसे भोगी आदमी को क्या आप अपना गुरु बनाना पसंद करेंगे? जो आदमी मंच पर चढ़कर यह कहता हो कि देखो मौत तो अटल है, गिनती की सांसें मिली हुई हैं, एक सांस भी कम नहीं हो सकती और एक सांस भी बढ़ नहीं सकती, होनी तो होकर रहती है और अनहोनी कभी होती नहीं है, इसलिए मौत से मत डरो। जो मंच पर तो यह कहता है कि मौत से मत डरो, और वैसे वो आदमी अपनी सिक्योरिटी में बाउंसर रखता है, जेट पर सिक्योरिटी लेकर बैठा है, तो आप ऐसे दोगले आदमी को, जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो, जो भोगों से घिरा हुआ हो, डरा हुआ हो, ऐसे वीआईपी आदमी को क्या आप अपना गुरु बनाना पसंद करेंगे? तो दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप किसी वीआईपी आदमी को अपना गुरु बनाना पसंद करेंगे? इसका उत्तर आप हां या ना में दे सकते हैं। तो यह था दूसरा प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अगर कोई आदमी मंच पर चढ़कर यह कहे कि देखो मोह बहुत बुरी चीज है, ये तेरे मेरे के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ये तेरा मेरा आदमी को परमात्मा से दूर करता है, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, मेरे तेरे का भेद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, जो मंच पर इस तरह की बातें करे, और वैसे वो आदमी पुत्र मोह के दलदल में फंसा हुआ हो, जो खुद नेपोटिज्म की पैदाइश हो, जिसे खुद वो राजगद्दी अपने बाप से, चाचा से, मामा से या दादा से मिली हो, और जो खुद
उस गद्दी को अपने बेटे को या भतीजे को या भांजे को देने की प्लानिंग कर रहा हो। जो आदमी नेपोटिज्म में उलझा हुआ हो, भाई भतीजेवाद में उलझा हुआ हो, वो आदमी क्या आपका गुरु बन सकता है? क्या आप ऐसे पुत्र मोह से ग्रसित आदमी को अपना गुरु बनाएंगे? जो आदमी ऊंच नीच का भेदभाव करता हो, जो अमीर आदमी से किसी और तरीके से मिलता हो और गरीब आदमी से किसी और तरीके से मिलता हो, जब गरीब उसके पास आता हो तो वो गरीब को अपने मन से बहुत दूर जमीन पर बैठाता हो, जहां से वो गरीब उसे देख भी ना पाए, दर्शन भी बामुश्किल हो, और जब अमीर आदमी आए तो उसके सामने वो दुम हिलाने लगे। नेताओं को, अभिनेताओं को, उद्योगपतियों को वो अपने पास बिठाए, अपने आश्रम की सैर कराए, उनके साथ चाय नाश्ता करे। जो आदमी को उसकी औकात के हिसाब से नापे, जो औकात के हिसाब से लोगों से व्यवहार करे, तो ऐसे पक्षपाती आदमी को क्या आप अपना गुरु बनाना पसंद करेंगे? तो तीसरा प्रश्न यह है कि जो आदमी नेपोटिज्म की पैदाइश है, भाई भतीजेवाद की पैदाइश है, और जो आदमी लोगों को उनकी औकात के हिसाब से जज करता है और औकात के हिसाब से ही उनसे मिलता है, तो क्या ऐसे आदमी को गुरु बनाना चाहिए? यह तीसरा प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको हां या ना में देना है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न बड़ा सीधा साधा है। अगर कोई आदमी आपसे यह कहे कि देखो, राम की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, शिव की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, हनुमान की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, बुद्ध की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, महावीर की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी भी भगवान की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना गुरु की भक्ति के मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और गुरु कौन सा? जिस गुरु की भक्ति से मुक्ति मिलती है वो गुरु वो खुद है। तो जो आदमी सीधा सीधा ये कहे कि देखो, मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और मुझसे अलग किसी भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, जो आदमी अपने आप को भगवान से ऊपर बताए, जो भगवानों को शैतान बताए, काल बताए, जो सीधा सीधा हरि की निंदा करे, तो क्या ऐसे हरि निंदक आदमी को आप गुरु बनाना पसंद करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हां या ना में देना है। तो चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। हां, तो अगर आपने चारों प्रश्नों के उत्तर ना में दिए हैं तो मुबारक हो, आप एक विवेकवान बुद्धिमान आदमी हैं। यह निश्चित है कि आप किसी भी गुरु घंटाल के चंगुल में नहीं फंसेंगे, आपका कभी कोई शोषण नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इन चारों प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हां में दिया है, तो इस बात का मतलब है कि आप एक सीधे आदमी हैं। और अगर आपने इन चारों प्रश्नों में से एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर हां में दिया है, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि आप बहुत सीधे आदमी हैं। तो अगर आप सीधे आदमी भी हैं, और मैं तो कहता हूं बहुत सीधे आदमी भी हैं, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीधापन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। कैसे? अरे भैया, किसी समय पर मैं भी सीधा आदमी था। सीधा नहीं, बहुत सीधा आदमी था। मैंने जिस परिवार में जन्म लिया था वहां सब सीधे आदमी थे। वो सब एक हरि निंदक, भोगों में फंसे हुए, नेपोटिज्म की पैदाइश, पुत्र मोह के दलदल में फंसे हुए भोगी गुरु को भगवान मानते थे, भगवान की तरह पूजते थे, उसका फोटो अपने घर में लटकाकर दिन रात गुरु गुरु करते रहते थे। मैंने बचपन से यही सुना था। तो बचपन से मैं भी एक सीधा आदमी ही था। लेकिन जैसे ही मैं समझदार होने लगा और जैसे ही मैं धर्म की खोज के लिए समय निकालने लगा, और जब मैंने अपना सब कुछ छोड़कर धर्म की खोज आरंभ की, तो मुझे समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। और सच कहूं तो ऐसे नहीं आया, वो भी ईश्वर की कृपा से आया। जब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और उस ईश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया,
तब जाकर मेरी बुद्धि पवित्र हुई, मेरा विवेक प्रबल हुआ। गीता में भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसकी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर मैं उसे बुद्धि योग देता हूं, मैं उसकी बुद्धि को पवित्र करता हूं, मैं उसे वो विवेक देता हूं जो सही और गलत में अंतर कर सके। तो मुझे जो भी विवेक प्राप्त हुआ वो मेरे पिछले 10-12 वर्षों की भक्ति के कारण प्राप्त हुआ है, और उसी विवेक को आज मैंने आपको बांटा है और भविष्य में भी मैं बांटता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो ये सुनिश्चित है कि अगर आप सीधे आदमी हैं या बहुत सीधे आदमी हैं तो भी आपका कल्याण हो सकता है।